नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजीव स्टडी पॉइंट में। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 30 में से 25 सवाल सही कर लेते हैं तो समझ जाइए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अगर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बोले तो इस प्रकार का प्रावधान किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था? भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड बना था, जो कि बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? तो यह अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? ये 1975 में बना था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। देख सकते हैं आप यहाँ BSSC CGL 4 प्री में 2016 में पूछा गया था। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगी। नेफा क्या है? नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। नेफा नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित एक राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है, तो फजल अली आयोग हो जाएगा। कैंप पनिकर है, हृदयनाथ गुरु है, लेकिन पट्टाभी सितारमैया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले हुआ और सबसे बाद में किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पहला आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में, और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फजल अली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ शासित राज्य बनाए गए? तो ये हो जाएगा 14 राज्य तथा 6 संघ शासित राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अगर नया राज्य बनाने का अधिकार बोले तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। नए राज्यों के गठन की शक्ति किस में निहित होती है? ये संसद में निहित होती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत का नाम क्या है? भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किससे है? ये संसद के पास हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया फजल अली आयोग के द्वारा। फजल अली आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 28 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? मतलब केंद्र शासित UT अगर बोले तो 8 हो जाएगा।
राज्य बोले तो 28 हो जाएगा वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त होती है? तो ये संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, मतलब यूटी नहीं है? अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप है, पुडुचेरी है, लेकिन गोवा नहीं हो जाएगा। गोवा एक राज्य है। गोवा क्या है? राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों का विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है, मतलब सही पूछ रहा है हमसे। तो पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात सही कहता है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब भारत राज्यों का संघ है, ये राज्य से अलग नहीं हो सकते हैं, ये सही है। दूसरा है, एसकेदार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को बताया था। जी हाँ, ये भी बात सही है। 1948 में एसकेदार आयोग आया था और इन्होंने कहा था भाषाई आधार पर मान्यता नहीं है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। पी तभी सीतारामैया, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये उपबंध है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी उपबंध है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन, ये उपबंध है। एक राज्य को संघ क्षेत्र में शामिल करना, ये उपबंध नहीं है। 19वां क्वेश्चन है, एसकेदार आयोग का गठन कब हुआ था? एसकेदार आयोग का अगर गठन बोले तो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? ये 552 देशी रियासतें थी।